हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाखी फैमिली व्लॉग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी। और न्यू व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, मज़ेदार व्लॉग है क्योंकि तैयारी हो रही है राधा रानी को घर लाने की। और अभी काम से फुर्सत हुई हूँ तो मैंने सोचा चलो मार्केट चलते हैं और लाते हैं सारा सामान। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने आके जो राधा रानी का जो बाल स्वरूप है वही देखा। और बस मैंने एक ही वो, मुझे कुछ वो नहीं था कि मैं इसमें भी वो करूं। मुझे उन्होंने जो सबसे पहली जो राधा रानी की मूर्ति दिखाई मैंने वही ले ली, मैंने दूसरी देखी भी नहीं। और अभी वो यहाँ पे दिखा रहे थे कपड़े, तो मैं उनसे बोल रही थी कि राधा रानी के तो शायद अलग आते होंगे, और वही हुआ। मैं ड्रेस लेकर के आ भी गई, सारी चीज़ें हो भी गई। वो मैं आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि क्या हुआ। और इन्होंने, भैया ने बोला कि नहीं, माता रानी के और मतलब गोपाल जी के जो कपड़े होते हैं वो सेम होते हैं। तो आगे की चीज़ मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी बाद में कि क्या हुआ। मैंने यहाँ से 3-4 जोड़ी जो मुझे कपड़े लेने थे मैंने ले लिए। तो मैंने सोचा चलो अभी ले लेते हैं हाल फिलहाल के लिए, बाकी का बाद में जो है वो सारी चीज़ें हम ले लेंगे एक साथ। तो सारी चीज़ें नहीं हो पाती। इन्होंने बहुत सारे कपड़े दिखाए और बहुत एक दो मुझसे गलतियां भी हुई। मुझे नहीं पता था कि माता रानी के जो कपड़े हैं वो ब्लू कलर के लेने हैं, क्योंकि ब्लू कलर जो है वो राधा रानी का प्रिय रंग है। आज के दिन ब्लू कलर के कपड़े जो हैं वो माता रानी को पहनाए जाते हैं। मुझे नहीं पता था और मैं नहीं ले पाई। जो भी मुझसे भूल चूक हुई, और मैं आपसे बता रही हूँ कि क्या क्या हुई। कपड़े लिए, देखे, सब कुछ किया और बहुत सारे डिज़ाइन विज़ाइन सब चीज़ें की, बस जो करना था वो नहीं किया। यानी कि जो ब्लू कलर के क्लॉथ से वो नहीं ले पाई, जो वस्त्र थे वो मैं नहीं ले पाई। तो जी बस ये यहाँ पे भैया सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, और यही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें लेनी थी। और माता रानी ली, उनके कपड़े लिए, और उनको तैयार करने के लिए जितनी भी चीज़ें ली जाती हैं वो सब ली। और यहाँ पे पाखी ने मेरा बहुत साथ दिया वो ड्रेस डिसाइड करने में। वो देख रही थी मम्मी की ये नहीं ये ले लो। मैंने कहा ये इस तरीके की ड्रेस तो गोपाल जी की भी है हमारे पास में। मैंने मेरे गोपाल जी की भी इस तरीके की जो है वो ड्रेस ली हुई है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें हमें लेने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा, हर एक चीज़ उनकी पसंद करने में। तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे टाइम लग गया था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं देख देख के अलग निकाल रही थी। बहरहाल फिर बाद में हमने से इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज भी की है। और माला, मुकुट और पायल, चूड़ियाँ, बिंदी, सारा ही जितना भी श्रृंगार का सामान होता है वो सारा सामान लिया। उसके बाद में मैं देखने लगी यहाँ पे बेड और सिंहासन, क्योंकि मेरा जो सिंहासन है वो छोटा है और बेड भी जो है वो भी बहुत ही छोटा है। तो दोनों तो ना उस पर बैठ पाएंगे और ना ही मतलब वो हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है वो बेड देखा, चारपाई सिंहासन देखा। फिर उनको भोग लगाने के लिए मैंने यहाँ पे बर्तन भी देखे, इन्होंने दिखाए काफ़ी, क्योंकि पीतल के मेरे पास में है। तो पीतल के बर्तन हैं। मैं अनाया को ले रही हूँ इसलिए थोड़ा सा जो है वो आवाज़ इस तरीके से मेरी बीच में वो हो रही है। तो जी सारा सामान हो गया, और भी बहुत कुछ लेना था, पर वही है बच्चे के साथ में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तो जी जितना भी सामान था वो मैंने निकाला, और जो भी मुझे चेंज वेंज करना था वो मैंने किया। तो अभी यहाँ से जो है बिल बन रहा है, तो मैं तब तक अनाया को लेके बाहर आ गई थी, क्योंकि उसने रोना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं उसको लेके बाहर आ गई थी दुकान से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। तो मैं गई थी मार्केट, और मार्केट से जो है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो हूँ राधा रानी को लाने वाली हूँ, और उन्हीं की जो है मैं शॉपिंग करके लाई हूँ। सारा सामान जो है वो लेकर के आ गई हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और बहुत जल्दी हमने कुछ भी मार्केट से फिर नहीं लिया, वरना और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी कल के लिए, पर वो ले ही नहीं पाई मैं फिर, क्योंकि अनाया को लेके गए थे, फिर उसने रोना स्टार्ट कर दिया, तो फिर हम आ गए। अभी ये जाएंगे तभी जो है लेकर के आएंगे, और सुबह मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो है वो भी कराना है, जन्म भी कराना है। सारा चीज़ें करने में टाइम तो लगेगा ही। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ सारी जो है शॉपिंग, और इनकी जितनी भी जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा होगी, जितना भी वो कराना है, मैं सारी, मुझे खुद को तो कुछ भी नहीं पता, पर जिन लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, जो पंडित जी हैं, वृंदावन से भी हैं, उन्होंने पूरा प्रोसेस बता के जो है वो वीडियोस बनाई हुई है।
तो मैंने वही देखा है और उसी के हिसाब से फिर मैं सारी चीज़ें जो है वो करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी मैं आप लोगों को दिखाना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को राधा रानी दिखा देती हूँ अभी। और अभी बस ऐसे ही हैं, इनके जितना भी जो भी होगा वो कल ही होगा। तो ये है हमारी माता रानी और यानी कि राधा रानी। तो मेकअप भी सारी चीज़ें जो भी है वो कल ही होंगी, ठीक है। बाकी का और जो भी इनका सामान मैं लेकर के आई हूँ वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले दिखाती हूँ कपड़े। तो गोपाल जी के और माता रानी के जो कपड़े होते हैं, यानी कि जो राधा रानी के कपड़े होते हैं वो सेम ही होते हैं। बस राधा रानी के लिए ओढ़नी जो है वो करनी पड़ती है और दुकान पे मुझे सिर्फ अभी फ़िलहाल तो एक ही मिली है। मैं सोची हूँ अच्छा सा कपड़ा मेरे पास में होगा तो मैं एक दो ओढ़नी तो घर पे ही बना लूँगी। और अभी मैं आप लोगों को कपड़े दिखाती हूँ, ऐसे ही दिखा देती हूँ। एक जोड़ी तो ये रहे, क्योंकि राधा रानी है तो मैं सारे कपड़े जो है वो नए ही लेके आई हूँ इनके। अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा नहीं लाई हूँ, जितने भी हैं वो दिखा देती हूँ। और एक जोड़ी है ये येलो वाले, और एक है ये वाले। ये सिंपल से हैं, ये मांटू ने पसंद किए थे, उसको अच्छे लगे। तो एक है ये वाले और एक है ये वाले, ये इस तरीके के। तो एक हो गए ये वाले। ये हैं कपड़े। और अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को नाइट ड्रेस। तो ये गोपाल जी की नाइट ड्रेस है। ये दो, एक तो बिल्कुल सेम है पिंक पिंक, और एक है ये वाली नाइट ड्रेस, और एक है ये वाली, एक ये है। कौन जी थी? तो ये हो गई नाइट ड्रेस, ठीक है जी। अभी जैसे कि मैंने बताया ओढ़नी अभी नहीं मिली, तो अभी मुझे फ़िलहाल के लिए एक ही मिली। तो मैं यही कल के लिए मैं ये वाली लेकर के आ गई हूँ। बाकी का देखती हूँ आगे कैसे होगा, ठीक है जी। और मैं लाई हूँ ये धूप बत्ती के पैकेट, 5 पैकेट है। मैं यही वाले इस्तेमाल करती हूँ, जो कोन आती है ये वाली। ये अलग अलग ना इनमें खुशबू आती है। पहले तो मैंने इसका पूरा डब्बा ही मंगवा लिया था, पर अभी मैं इसका हाल फिलहाल 5 जो है वो पैकेट लेके आई। और हाँ जी, अभी दिखाती हूँ। ये है माता रानी के, एक ये वाले बाल हैं और एक ये वाले बाल हैं। तो 2 तरीके के बाल हैं, ये स्ट्रेट वाले हैं और ये छोटी वाले बाल हैं। तो ये बाल हो गए। कल अच्छे से तैयार करेंगे उनको, सारी चीज़ें पहनाएंगे, तो तब आप लोग देखिएगा। 2 ये माला है, एक ये बड़े वाली है और एक गले से लगना जो होती है वो वाली है, ये इस तरीके की, और एक ये वाली है, ठीक है जी। और अभी दिखाती हूँ मैं चूड़ी और पायल। तो जी ये पायल है, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। ये पायल है और ये हैं इनके हाथों की चूड़ियाँ, ये चूड़ी है, ठीक है जी। और ये है बाली कानों की। अभी 2-3 चीज़ें रह गई। एक तो वो जो माथे पे लगाने वाला होता है वो नहीं मिला, एक टीका नहीं मिला, तो कुछ चीज़ें थी वो उनकी दुकान पे मुझे नहीं मिली। बाकी का देखते हैं। और ये है मुकुट जरकन वाला ही, एक ये है और एक ये, 2 मुकुट है। माला होगी, मुकुट हो गए, बिंदी भी थी ना, बिंदी की पन्नी, हाँ हाँ ये इसमें बिंदी है। एक हम लाए हैं गोपाल जी के लिए चश्मा, वहाँ पे मिल रहा था, मुझे थोड़ा सा अलग सा लगा तो ये चश्मा भी लेके आए हैं। और एक है शीशा, क्योंकि कल इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि सबसे पहले मार्केट में वो रिबन देखी, ये येलो कलर का रिबन है। ये माता रानी की स्नान कराने से पहले जो है उनकी आंखों पे बांधा जाएगा। और सबसे पहले जो है उनकी आंखें जो है तभी खुलेंगी जब वो अपना चेहरा आईने में देखेंगी।
तो ये सारा है, ये इनकी आंखें बांधने के लिए पायल दिखाती। और ये तो हो गई सारी चीज़ें इनके श्रृंगार की और उसकी। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है बेड लाई हूँ मैं, ये इस तरीके का, और इसमें जो है वो बॉक्स है। तो इसमें ना मैं सारी जो भी ज्वेलरी है, मैं बड़े वाला बेड लेके आई हूँ, ये इस तरीके का। वैसे हम ऐसा बेड घर पे बना सकते हैं, मैं ट्राई ज़रूर करूँगी बिल्कुल। और सामान मेरे पास में कुछ है, कुछ मैं मंगवा लूँगी, क्योंकि इसको बनाना बहुत इजी भी है। देखते हैं, वैसे देखने में इजी लगता है, बाकी का जब बनाएंगे तब देखेंगे। एक ये बेड है, और एक चीज़ और दिखाती हूँ, एक है ये सिंहासन, बड़े वाला सिंहासन लाई हूँ, जिसपे कि राधा रानी भी और जो मेरे गोपाल जी हैं वो भी बैठ जाएंगे। और ये है बेड। तो जी इतना सारा सामान जो है आज हो गया। अभी रह गए, हाँ, भोग के लिए मैं बर्तन भी लेके आई हूँ अलग से, बिल्कुल भोग लगाने के लिए। पीतल के भी मेरे पास में है, और एक जोड़ी ये हो गई, तो 2 इतने चाहिए। अब मुझे एक बास्केट बनानी पड़ेगी, मतलब जिसमें मैं इनके सारे बर्तन खाने पीने के रख लूँ। अभी तक तो गोपाल जी के थे तो हो रहा था। अभी कल हम अपनी माता रानी को अच्छे से तैयार करेंगे। उनका जो है वो प्राण की जितना भी वो करना है, जैसे प्राण प्रतिष्ठा वाला वो करना है, वो भी करेंगे। और कल मनाएंगे हम राधा अष्टमी। देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि अच्छे से कर पाऊंगी या नहीं, पर जब ठान लिया है तो हो भी जाएगा। मुझे सुबह उठना है 4 बजे, और फिलहाल तो जो है इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी। क्या 6 बजे। तो अभी सारा सामान मैं रख देती हूँ। अभी मुझे मंदिर में जो है दोनों नहीं बैठ पाएंगे, जैसे कि मेरा मंदिर और भी भगवान जी बैठे हुए हैं मेरे पास में, और भी भगवान जी की मूर्तियाँ हैं। तो अभी जो है मैं अलग से टेबल लगा के वहीं पे इनका जो है स्थान बनाऊंगी, वो करूंगी मैं सब सुबह में। और सब्जियां, फल, फूल और जो है मिठाई, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मंगवाऊंगी मैं सुबह ही। पूजा होगी दोपहर को, क्योंकि राधा अष्टमी की जो पूजा है वो दोपहर के टाइम होती है, तो दोपहर को पूजा होगी, और उससे पहले जो है वो सारी चीज़ें मुझे करानी है। देखते हैं कैसे कैसे होगा, क्योंकि जब मैं गोपाल जी लेकर के आई थी, तो मैं वृंदावन से गोपाल जी लाई थी, तो मैंने ऐसा जैसे प्राण प्रतिष्ठा ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो नहीं किया था। मैं सीधा वृंदावन से लाई थी, घर ला के गोपाल जी को पंचामृत में स्नान करा के अपने मंदिर में बिठा दिया था, और उनको भोग लगा दिया था कुछ मीठा बना के। तो मैंने गोपाल जी का तो ऐसे किया था, पर मैं माता रानी का जो भी मैंने चीज़ें देखी हैं मैं इसी तरीके से जो है वो करूँगी। तो जी चलिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो है ये सारा सामान अच्छा लगा होगा। बाकी का कल देखते हैं कैसे करते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।